जानते हो कभी कभी परमेश्वर क्या करता है, वो आपको डिफिकल्टीज में रखता है, फाइनेंशियल क्राइसिस। कभी कभी आप दुआएं करते हो, चंगाई नहीं मिल पाती। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रहते हो जिनका स्वभाव आपसे पूरी तरह से डिफरेंट है, और खुदा आपको इतना पैक कर देता है कि आप भाग भी ना पाओ। जानते हो क्यों? क्योंकि वो जानता है ये घाई भरा स्वभाव इससे इतनी गलतियां करवा देगा, फ्यूचर में इतनी गलतियां करवा देगा कि कोई चीज पूरी भी नहीं होगी, ये क्विट कर देगा। अब इसमें धीरज कैसे पैदा करें? तब परमेश्वर आपको ऐसी परिस्थितियों में रखता है जहां पर सहने के सिवा और कोई रास्ता नहीं होता। धीरज को अपना पूरा काम करने दो ताकि तुम सिद्ध और अनुभवी हो जाओ। याकूब कहता है करने दो धीरज को अपना कार्य। कितने लोग हैं यहां पर, घर जाते हैं आप, लेट हो जाती है और लोग आपको, आपके परिवार वाले आपको बोलेंगे सारा दिन चर्च चर्च चर्च, पागल हो गया तू, सारा दिन ईशु 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 ईशु। और कई बार जानते हैं हम क्विट कर देते हैं, छोड़ यार मैं बचाना, भले लोग आए नहीं आए। आज मैं दुआ करता हूं कि आज इस बात को आप समझो। एक दिन जानते हैं क्या किया प्रभु ने? बाइबल बताती है उसने इजराइलियों को निकालने के लिए मूसा को भेजा। हमारा परमेश्वर इतना महान है, सुनिए इस बात को। एक दिन उसने मूसा को मिस्र भेजा ताकि इजराइल को निकाल सके। सदैव याद रखना, मिस्र पास्ट है, कनान फ्यूचर है। परमेश्वर जानता था कि ये लोग कभी भी अपने पास में चले जाएंगे। चलो एक काम करते हैं आज। क्या काम करेंगे प्रभु आप? एक काम करेंगे, इनको निकालते हैं यहां से। जैसे वो निकले, बाइबल बताती है परमेश्वर ने उनके पास्ट को जगाया, फिरौन के मन में डाला, उठ भाग इनके पीछे। और जैसे फिरौन उनके पीछे भागा, पास पकड़ने के लिए आया, जानते हो परमेश्वर ने क्या किया? हमारे महान प्रभु परमेश्वर ने उस पास को लेके सदैव के लिए जमीन में गाड़ दिया। कितने लोग ये बात जानते हैं? हमारा एक पास्ट था और आपने देखा वो पास्ट हमारा यीशु क्रूस पे निगल गया। हमारे पास को मिटाया नहीं गया है, हमारे पास को गाड़ दिया उसने कि अब तुम्हें देखता हूं कौन सताएगा। यह हमारे परमेश्वर ने हमारे लिए किया। मैं उस दिन वचन पढ़ रहा था जिसमें मुझे ऐसा लग रहा था मिस्र पास्ट है, कनान फ्यूचर है। प्रभु जानता था ये बहुत बार पास में जाके जिएंगे, पास में चले जाएंगे, पास्ट में कुछ करेंगे, कुछ करते हैं इनके पास्ट का। और एक दिन परमेश्वर ने इनके पास्ट को जगाया, जा इनका पीछा कर। और उन्होंने देखा और उनके पास्ट को प्रभु लाल समुद्र में लेके आया और उसने उनके पास्ट को वहां पर गाड़ दिया। अब देखता हूं तुम क्या करते हो। शैतान बोलता है ना कई बार आपको, तेरा पास्ट कैसा है, तेरा पास्ट कैसा है, कितना तूने गंदे काम किए। आज से उसको आप कहेंगे मेरे पास्ट को छोड़, क्षमा छोड़। यीशु ने गाड़ दिया उसे। मैं यीशु मसीह के नाम से कहता हूं, मैं इस विश्वास से जीता हूं, मेरा पास्ट जिंदा नहीं है, मेरा पास्ट यीशु ने गाड़ दिया। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, सदैव इस बात को याद रखिए, सुना हुआ वचन मात्र उसे एंजॉय मत कीजिए। मैं इतना भी जानता हूं ये वो कलीसिया है महाराष्ट्र की जहां पर परमेश्वर बड़े सामर्थी तरीके से बात करता है, लेकिन याद रखना इस चीज को, मैसेजेस को एंजॉय करना बंद कर दो। एथेंस के लोग नई नई बातों को सुनने में अपना समय बिताते थे, ये स्पिरिट को निकालो। आप जानते हो एथेंस में जहां पौलुस ने गॉस्पेल प्रीच किया था विजडम से, उन्होंने एक मूर्ति देखी जिसमें लिखा था अनजाने ईश्वर के लिए, और पौल वहां पर खड़ा होकर कहता है जिसे तुम नहीं जानते, आओ मैं तुम्हें उसका सुसमाचार सुनाता हूं। उस नगर के लोगों के बारे में जानते क्या लिखा है?
वे नई नई बातों को सुनने में बड़े इच्छुक थे। ओह, पॉल एक नई बात लेके आया है। ही इज टेलिंग समवन हु रेज्ड फ्रॉम द डेथ। ये कहता है कोई मुर्दों में से जी उठा, आओ हम सुनते हैं। और वो सब जमा होते थे और बड़े सुनते थे। नेक्स्ट डे कोई और आएगा, उसको भी सुनेंगे। उन्हें सत्य को पहचानने में कोई मतलब नहीं था। वे नई नई बातों को सुनने के व्यस्त रहते थे। ये स्पिरिट को निकालो और परमेश्वर के वचन को जानो। आप जानते हो पौलुस की बनाई हुई कलीसियाओं के नाम क्या क्या थे? बताइए। एक ही बताए, कोरिन्थियो। और कोई? एक ही बताए, कोरिन्थियो और गलातियो, एफिसियो, हाँ, कोलिसियो, फिलिपियो। पर कितने लोग ये बात जानते हैं इसकी एक और कलीसिया थी, इसका नाम था बिरिया। क्या नाम था उनका? बोलिए, बिरिया। उसको लेटर क्यों नहीं लिखा? आप सोच सकते हो चेतन भाई, अगर हमारे कलीसिया में पौल आए और कहे मैं प्रचार करने के लिए आया हूं, और हम उसको ये कहें मीटिंग सुनने के बाद, पौलुस आपने बहुत अच्छा प्रचार किया, मजा आ गया, लेकिन हम आपके साथ सहमत हैं कि नहीं है, ये हम आपको अगले रविवार को बताएंगे। पौलुस बोलेगा पूरा हफ्ता क्या करोगे? पूरा हफ्ता जानेंगे, जाके देखेंगे जो आपने प्रचार किया वो लिखा है। जब पौलुस ने ऐसे लोगों से मुलाकात की तब वो जान गया इन्हें लेटर लिखने की कोई जरूरत नहीं है। दे आर अ नोबल पीपल। ये वचन को जानने वाले लोग हैं। वचन को जानो, और परमेश्वर ने जिन भी सर्कमस्टेंस में आपको रखा है ना, वहां रहो। वो आप में धीरज पैदा करेगा। आपको मैं सच्ची बताता हूं, इतने मूर्ख भरे काम करते हैं कुछ विश्वासी, क्योंकि धीरज नहीं है। दे डोंट हैव एनी पेशेंस। हर काम में जल्दगी, हर काम में जल्दी। ये ले लूं, ये ले लूं, ये करूं, ये करूं, वो करूं, वो करूं। चलो मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछ के हम इस संदेश को समाप्त कर रहे हैं। यहां देखिए, जब सैमुएल ने दाऊद पर हाथ रखा अभिषेक के लिए, तो दाऊद ने सेवा कब शुरू की? अगले दिन। हाँ, क्यों? आज आप किसी को एक बार कह दो क्या प्रचार करता है, आपके बाजू में कलीसिया खोल देगा। और 3-4 तो आपके लोगों को लेके जाएगा। आजा, आजा, आजा। हाँ, आपके 3-4 लोगों को लेकर चर्च चालू कर देगा। जानते हैं क्यों? धीरज नहीं है। अंकल दिनकरण को जब परमेश्वर ने बुलाया स्वर्ग में ये कहने के लिए कि तू 24 घंटे सेवकाई कर, जानते हैं अंकल दिनकरण ने क्या कहा? मैं नहीं करूंगा। कबूतर का पंख पड़ा था वहां पर साइन के लिए, इंग्लिश में लिखा था, आई लॉर्ड जीसस क्राइस्ट अपॉइंट यू फॉर फुल टाइम मिनिस्ट्री। और उसने कहा नहीं करूंगा। अंकल दिनकरण को यीशु ने कहा क्यों? बोलता है मैं आपके लोगों को जानता हूं जो 24 घंटे पास्टर हैं, खाने के लिए नहीं है उनके पास, कपड़ा नहीं है, एकदम गंदी लाइफ जी रहे हैं, वो कुछ भी नहीं है उनके पास। जानते हो अंकल दिनकरण ने क्या कहा? मैंने उनको कभी बुलाया ही नहीं था, जबरदस्ती मेरे कंधे पे आके बैठे। परमेश्वर की बुलाहट पाने के बाद 8 साल तक वो काम करते रहे। 12 साल की यीशु ने उम्र में इतना ज्ञान हासिल किया, हम सब मिलके भी उससे बात नहीं कर पाते थे, लेकिन फिर भी 18 साल खुदा ने उसे कहा जस्ट शट योर माउथ, शांत रहे, अपने मुंह को बंद रख और चुपचाप से काम कर। कितना पेशेंस! प्रभु जानता था दाऊद वो गलतियां न करे जो शाऊल ने की हैं। शाऊल के निर्णय पूरी तरह से मूर्खता पूर्ण होते थे। याजक भी बनना है, काटना भी है, राजा भी बनना है, जीतना भी है। एक दिन प्रभु ने कहा मैं फेडअप हो चुका हूं इस आदमी से, इसके अंदर कोई पेशेंस नहीं है। तब परमेश्वर ने दाऊद को जब देखा तो क्या देखा? दाऊद में भी नहीं है। अब एक काम करते हैं, इसको कंप्लीट करके खड़ा करेंगे।
शाऊल को दाऊद के पीछे लगा दिया। शाऊल दाऊद के पीछे, दाऊद प्रभु के पीछे। और वो 13 साल सहता गया, सहता गया, सहता गया। उसके बाद जब वो 30 साल का हुआ, प्रभु ने कहा प्रेज द लॉर्ड, अब ये बंदा तैयार है, चलो खड़ा कर दो। धीरज को अपना पूरा काम करने दो ताकि तुम सिद्ध और अनुभवी हो जाओ। ये घाई वाला स्वभाव निकलने दो। बोलो यीशु मसीह की। कितने लोगों ने आज कुछ समझा? एलिया ने क्या किया? बस एक बार देख के निराश हो गया? बार बार प्रयास किए उसने। जा देख, वो दुआएं करता रहा। जिस दिन आप में धीरज बढ़ेगा ना, आपका वो गिव अप करने वाला कैरेक्टर भी आपके अंदर से निकलता जाएगा और आप सदैव खड़े होगे उसके नाम के लिए। आप उसे बोलोगे, आप शैतान को मालूम है रोज क्या बोलोगे? शैतान तू जानता है, ए मूर्ख तू जानता है। आप उसे ऐसे बोलोगे, यस ये उसका नाम है। ए मूर्ख तू जानता है क्या, तू मुझसे लड़ रहा है ना? हाँ, पते को पता है प्रभु ने मुझे ऐसी लड़ाई में रखा है जिसमें पहले से जीत चुका हूं। एक प्रभु के दास ने कहा, विजयी होने के लिए मत लड़ो, अपनी विजय में लड़ो। विजय पाने के लिए मत लड़ो, अपनी विजयता में लड़ो। खुदा ने तुम्हें ऐसी लड़ाई में रखा है जिसमें तुम ऑलरेडी जीत चुके हो। यहां देखिए सब, ये लास्ट वर्ड्स हैं। बाइबल की पहली किताब जानते हो क्या बताती है? उत्पत्ति। सांप जीता है। यस, दिस इज ट्रुथ, ये सत्य है। बाइबल की पहली किताब उत्पत्ति बताती है सांप जीता, लेकर गया वो लोगों को खुदा से दूर। पर आप जानते हो इसी बाइबल की अंतिम किताब क्या बोलती है? मेमना जीता है। यस, कैसे कैसे जीता? उत्पत्ति बताता है शैतान मनुष्यों को खुदा से दूर ले गया, इस तरह वो जीता। प्रकाशित वाक्य बताता है मेमना उसकी प्रजा को वापस ले आया। यस, इट इज रेवलेशन। ये प्रकाशित वाक्य की किताब बताती है। इसलिए वो किताब ओवरकमर्स को लिखी गई है, जो जय पाए, जय पाए, जय पाए, जय पाए, जय पाए, जय पाए, जय पाए। 7 ओवरकमिंग ब्लेसिंग्स हैं। जो जय पाए मैं उसे सफेद पत्थर दूंगा, जो जय पाए वो जीवन के वृक्ष में से खाएगा, जो जय पाए उसे गुप्त मन्ना दूंगा, जो जय पाए मैं उसका नाम उसके माथे पर लिखूंगा। ओ 7 ओवरकमिंग्स आई प्रीच इन रायपुर, 7 ओवरकमिंग्स। बोलो यीशु मसीह की। कितने लोग आज कुछ समझे? परमेश्वर ने जहां भी आपको रखा है रहिए, परमेश्वर को अंदर काम करने दीजिए, फिर आप देखिए आप उसके प्रतिज्ञाओं के वारिस होंगे। आमीन। आइए अपनी आंखें बंद करें। ओह थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड फॉर योर वर्ड। वी वर्शिप यू, वी प्रेज यू। पिता, हम यीशु के नाम में आपके पास आते हैं, धन्यवाद देते हैं आज के लिए। हम घोषणा करते हैं मेमना जीता है। हम घोषणा करते हैं कि आपकी जय हुई है। हम विश्वास करते हैं आपने विजय पाई है। स्वर्गीय पिता, आज यहां पर जितने भी लोग आए हैं, हम प्रार्थना करते हैं। कई बार आप हमसे प्रतिज्ञाएं करते हैं, लेकिन प्रभु उन प्रतिज्ञाओं को सुनने के बाद हम उनके लिए दुआएं नहीं करते, पर मात्र खुश रहते हैं। पर आज हमारे अंदर से ये बात निकलने दे और हम एक योद्धा बना, जिनको लेकर प्रभु जी हम आगे बढ़ने पाएं। हम पर दया करें प्रभु, हम पे अनुग्रह करें। जितने भी लोग प्रभु हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, हम सबके लिए दुआ करते हैं। तू हर एक पर दया कर, हर एक पर अनुग्रह कर। जिनका परिवार विश्वास में नहीं है, यह साल उनके परिवार के उद्धार का साल हो, हम आपसे ये विनती करते हैं। लॉर्ड ब्लेस ईच एंड एवरीवन, आई प्रे इन जीसस माइटी नेम, आमेन एंड आमीन।